कोरोना क्या है? बस इतना छोटा सा सवाल। कोरोना आज बच्चे से बड़ा हर कोई जानता है कोरोना क्या है। एक खूबसूरत सी चीज है कोरोना। आपको बहुत गुस्सा लगेगा कि कोरोना जैसे विषाणु को जिसने पूरी दुनिया को ध्वस्त कर दिया उसे मैं बहुत खूबसूरत कह रही हूँ। मैं खूबसूरत इसलिए कह रही हूँ कि वो प्रकृति का एक संदेश लेके आई है और हमारी रफ्तार भरी जिंदगी को उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया है। और अब आप निकलिए गलियों में, चौबारों में, सड़कों पे, बड़े बड़े हाईवेज पे, फिर देखिए कि प्रकृति क्या है। इसलिए कह रही हूँ वो बहुत खूबसूरत है। जरूरत यह है कि हमने कोरोना को बहुत रॉन्ग फ्रेम में दिया है क्योंकि उसने हमारी रफ्तार को खत्म कर दिया। गलती हमारी है, हम अपने ही पाप की सजा पा रहे हैं। धरती ने हमारे लिए सब कुछ दिया था, सिर्फ हमारे लिए नहीं। सारे जीव जंतु, छोटी गौरैया हो, चिड़िया हो, कौवा हो, छोटे कीट पतंग हो, सबके लिए दुनिया बनी थी। लेकिन हमने समझा दौलत हमारी, ये दुनिया हमारी। तो ये तो होना था, दस्तक छोटे छोटे होते रहे, चाहे वो भूस्खलन हो, बादल फट जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन हम समझे ही नहीं। बड़े देश वाले समझे हम तो बड़े हैं भाई, मेरे पास परमाणु है, बड़ी बंदूकें हैं, हम बड़े शोध करते हैं, विज्ञान के हम शहंशाह हैं, पैसों के हम शहंशाह हैं। लेकिन अभी कोरोना जैसी खूबसूरत चीज ने सबको एक कतार में खड़ा कर दिया है। जो जितना बढ़ा वो उतना ज्यादा। आप देखिए ना, भारत विकासशील देश, इटली, स्पेन, अमेरिका विकसित देश, शहंशाह कहाँ खड़े हैं। तो जो आपको आपकी बात दिखा दे, आपका आईना दिखा दे, उससे सच्ची और प्यारी चीज क्या हो सकती है। तो कोरोना ने वही किया है। यही है कोरोना, छोटा विषाणु। कोरोना विषाणु के कारण आज पूरे देश सहित विश्व में लॉकडाउन लगा हुआ है। तो लॉकडाउन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। लॉकडाउन क्या है, ताला क्या होता है, सिंपल सा तो अर्थ है। लॉकडाउन, बंद हो जाओ, घर में रहो। अधिकार नहीं है बाहर निकलने का, सबको खत्म कर दिया है। एक आदमी गाड़ी में बैठा हो, 6 आदमी की सीट हो, रहने के लिए 10 बाई 10 का कमरा चाहिए, लेकिन 24 मंजिले मकान बनते हैं। लकड़ियां काट दी जाती है, मानव बस्ती बसाने के लिए जंगल काट दिए जाते हैं। सड़कें चाहिए चौड़ी, बड़ी गाड़ियां चलनी है, पेड़ काट दो, दरख्त काट दो। तो ठीक तो है, अब घर में रहिए ना, वो बाहर रहेंगे। फूल खिल रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही है, नदियों का पानी नदियों में साफ करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं। हम अपने कल कारखाने और घर के मैले उसमें न डालें। जो किया है वही तो वापस पाएंगे हम। हमने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया, वापस वही मिल रहा है। तो आप भी समझिए ना कि क्या होता है कैद में रखना किसी को। प्रकृति आपकी जागीर नहीं है। आज आप घरों में बैठे हैं, आप सोचिए, कल्पना कीजिए, आप घर में बैठे हैं, पैसे हैं, वो खाना खरीद ले रहे हैं, पेट भर ले रहे हैं। जिनके पास नहीं है उसको कुछ लोग मदद कर रहे हैं, सरकार मदद कर रही है। लेकिन कभी सोचा है, आपके बच्चे एसी में, आपको गाड़ी एसी चाहिए, जो अनाज अभी आप खा रहे हैं क्या एसी में उगाए जा सकते हैं? वो किसान तो उसी चिलचिलाते थे, उसी ठंड, उसी बरसात में जाते और हमारा पेट भरते। लेकिन हम कितना इज्जत देते हैं उन किसानों को, कितना सम्मान देते हैं हम। सम्मान हम उन्हें देते हैं जो बड़ा काम करते हैं, जो हमारे मानव जिंदगियों को बदलाव देते हैं, बदल देते हैं। ये सच है लॉकडाउन का। लॉकडाउन के कारण देश सहित विदेशों की अर्थव्यवस्था गिरी है। लॉकडाउन जब टूटेगी उसके बाद ये अर्थव्यवस्था को संभालने में कितना समय लगेगा? जितना भी वक्त लगे। सांसों की कीमत ना अर्थव्यवस्था से नहीं चुकाई जा सकती। अब भी यही सवाल। हमारी जरूरतें क्या थी? 2 रोटी, 2 पिज्जा नहीं, बर्गर नहीं, कोई होटल नहीं, फिर भी हम जिंदा हैं। प्रकृति अब भी भोजन दे रही है, जितना भी वक्त लगे। ये तो पहली दस्तक है। संभलना होगा। अब भी नहीं समझे, अर्थव्यवस्था संभल जाएगी। हम समझेंगे तो ना। हमें कोई बड़ी जरूरत ही नहीं है, बड़े मॉल की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी चीजों की। गाड़ियां तो रुकी हैं। ये 1853 में जब ये ऐतिहासिक घटना है जब हमारी ट्रेनें रुक गई।
माल तो ढुलाई हो रही है, लेकिन हम मानवों के लिए जो वो बना था वो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम उस लायक ही नहीं है। हमारा अधिकार नहीं है कि हम चले, हम घरों में कैद रहे। हमने दिया क्या? बस लिया है, प्रकृति से सिर्फ लिया है। और ये जो हो रहा है, आप लॉकडाउन छोड़ दीजिए ना, हम आप में से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं, एक भी नहीं। लाशें बिछी होंगी हर जगह, प्रकृति, वो प्रलय होगा। छोड़ दीजिए बस लॉकडाउन को। ये सच्चाई है। एक छोटी सी विषाणु, छोटा सा वायरस कोविड-19 हम लोगों को बहुत बड़ी सीख दे रहा है। अब भी नहीं समझे तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन पृथ्वी अवश्य बच जाएगी। ग्लोबल भारत बनने के बाद ये पहली घटना है जिसमें पूरी भारत ठहर गई। ग्लोबल भारत नहीं था, ग्लोबल विलेज था। और हम वैदिक काल से ही कहते रहे, हमारे शास्त्र कहते रहे, वसुधैव कुटुंबकम। बस हम ऐसे श्लोक की तरह ले लेते थे इसे, तमसो मा ज्योतिर्गमय की तरह। कहते थे कि पूरा परिवार, एक परिवार में एक घटना होती है तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। लेकिन कोरोना ने ये बताया कि वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम है, हम सभी एक परिवार का हिस्सा है। परिवार कौन सा? मानव समुदाय, ह्यूमंस, इंसान। और किसी जीव जंतु से कोरोना को लेना देना नहीं है। अब बना है ये ग्लोबल विलेज, अब बना है विश्व एक परिवार। हमने बना दिया ना ये दायरे, ये पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान, ये स्पेन, ये इंग्लैंड, ये अमेरिका, ये जो आपने सरहदें बनाई है ना, ये आपने बनाई है क्योंकि किसी को राजा बनना था, किसी को प्रधानमंत्री बनना था। प्रकृति ने कुछ नहीं बनाया था, कुछ नहीं बांटा था उसने। और जितने आज आप परेशान है ना, और इन्हीं सरहदों को बांटने के लिए हम बहुत सारे क्या बनाते हैं, बंदूकें, बहुत सारे जो विनाश कर सके मानव का। हमने अगर मानव के लिए बनाया था, चलेगी बंदूक तो मरेगा तो इंसान ही है या कोई जानवर, जीव ही बनेगा ना। लेकिन हम सकारात्मक चीजों से ज्यादा नकारात्मक चीजें बनाते हैं। तो अर्थ की इतनी जरूरत ही नहीं जितना हम दर्शाते हैं। सरहदें बंद कर दो। ये जो वाइल्ड जंगली जो हमारा हवस है ना इंसानों का, वही तो आज इस मोड़ पे हम पहुंच गए हैं। यहाँ जहां विश्व के शहंशाहों को अपनी औकात नजर आ रही है, हम आप तो बहुत छोटे हैं। समझने की जरूरत है। इसीलिए कहते हैं लॉकडाउन छोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, फिर देखिए नजारा क्या होगा। पुरातन भारत और हमारे भारत की संस्कृति क्या पुनः लौट रही है? बिल्कुल। लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। ये सच है। मैं सिर्फ भारत के लिए नहीं, मैं भारत को इसलिए मानती हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म भारत में हुआ है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि भारत के जो संस्कार थे जिसको बहुत फोर्सफुली दबा देंगे, हम हक करने लगे, मिलने लगे, हाथ मिलाने लगे, मेरा है नमस्ते, प्रणाम। और आज फिर वही आ गए, वो बता रहे हैं क्या है डिस्टेंसिंग, दैट इज सोशल डिस्टेंसिंग। वी आर फॉलोइंग आवर ओल्ड रिचुअल्स व्हाट वी हैव एक्चुअली। जो वैदिक भारत में हमारा था, हम दुनिया बना के रहते थे भाइयों के साथ, हमारे पिता के साथ, हमारे परिवारजन के साथ, हमारे दिल में निकटता थी, लेकिन शरीर से एक आदर भाव था। एक अगर वो बैठे होते हम खड़े होते थे। अब दिलों में कुछ नहीं है, बस दिखावा है गले मिलने का, हाय। तो हम भारत वापस लौट रहे हैं और भारत ही अब रास्ता दिखाएगा। भारत के हमारे जो गुरुजन थे, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे लिए बड़ी बड़ी किताबें लिख के गए हैं वेदों में, हमारे रामायण महाभारत क्या है? ठीक है, उसे फिल्माए लोग बनेंगे, ऐसे थे क्या? नहीं थे। कम से कम वो हमारे परिवार की अक्ल थे। कभी भी कोई अगर जीवन में दोराहा आ जाए तो महाभारत पढ़ लो। कभी जब किसी मुश्किल वक्त में हो तो गीता पढ़ो, कुछ राह जरूर निकलेगी। और इसे मैंने महसूस भी किया। जब जीवन के दौरान आपको फैसला करना मुश्किल हो रहा है तो ये किताबें, ये बातें हमें मदद अवश्य करती हैं। और मैं इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर हूँ कि लोग अपनी निजी जरूरतों को जितना कम कर सकें,
हम समाज को उतना ही ज्यादा दे पाएंगे और भारत को एक दिशा तो हम जरूर देंगे, गुरु तो जरूर बनाएंगे, लेकिन ये नहीं कहते कि कोई बाकी देश कमतर हो जाएंगे, लेकिन वो हम उसको सही रास्ता दिखाएंगे और हम सब बराबरी से खड़े होंगे। गुरु बनना बड़े सौभाग्य की और गौरव की बात होगी भारत के लिए।